ये पार्ट बी के लिए यानी 45 नंबरों की तैयारी करने के लिए हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसकी ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। अगर दोस्तों बात करें, पहला क्वेश्चन है साहिवाल नस्ल के गाय में दूध में वसा की कितनी मात्रा होती है। आपके पास ऑप्शन है 4.59%, 4.55%, 6.42% या 6.00%। तो फटाफट यानी कि बताइए दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या बी नंबर, यानी 4.55% साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित नत्रजन यानी नाइट्रोजन की मात्रा होती है 1%, 2%, 3%, 5%। दोस्तों याद रखना, यानी कि अगर बात करें वर्मी कंपोस्ट मतबल यानी कि केंचुए की खाद, और केंचुए की खाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है प्यारे दोस्तों वो कितनी होती है, 2% होती है। कितनी पाई जाती है, 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है, यानी कि गद्दी भेड़ है उसका दूसरा नाम क्या है, भद्रवा, नील, बुशेर और भाद्रवा। तो याद रखना भाद्रवा के नाम से जाना जाता है गद्दी भेड़ को, यानी कि भाद्रवा के नाम से भी जाना जाता है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते रहते हैं। और यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बकरी की बड़ी एवं मेजेस्टिक नस्ल कौन सी है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी और जादुई बकरी किसे कहा जाता है। सिरोही, जमुनापुरी, बारबरी और बीटल। दोस्तों आपको पता होगा कौन सी हो जाएगी, जमुनापुरी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैंट किस फसल की किस्म है, गेहूं, जौ, बरसीम और जई। दोस्तों अगर बात करें तो चारे वाली फसल है जई, और उसकी कैंट एक क्या है, महत्वपूर्ण किस्म है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दूध में लैक्टोज का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, यानी कि दूध के अंदर क्या है, जो लैक्टोज होता है उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना क्या होता है, 1.666 होता है, 1.666 होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने आ चुका है। बकरी का औसतन गर्भाकाल कितने दिन का होता है। तो बकरी का औसतन गर्भाकाल होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों, 145 से 150 दिन। सी नंबर राइट आंसर रहेगा। हम क्या है बिल्कुल आपके साथ यानी फटाफट क्वेश्चनों को कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी को मजबूती मिल सके, यानी बिना किसी देरी के आपको क्या है फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8 नंबर है दूध उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। दूध उतारने के लिए अगर बात करें दोस्तों तो आपका कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यानी कि गो पशुओं का सामान्य तापक्रम क्या होता है। गो पशुओं का सामान्य तापक्रम होता है दोस्तों 38.7 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि गाय का सामान्य तापमान होता है 38.7 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि गायों में पशु का भार ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं। तो अगर बात करें भार ज्ञात करने के लिए अग्रवाल सूत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पशु में थनैला रोग का कारण होता है। तो थनैला रोग होता है दोस्तों वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। याद रखना थनैला को गारगेट के नाम से भी जाना जाता है। अपने बात करते हैं गाय के दूध में सामान्य ताजा एवं मीठे दूध का पीएच मान क्या होता है। तो याद रखना दोस्तों क्या होता है, 6.4 से लेकर 6.6 होता है। क्या होता है, 6.4 से लेकर 6.6 होता है। नेक्स्ट है भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या होती है। तो भैंसों में श्वसन गति होती है दोस्तों वो आपकी रहती है 15 से 17 मिनट प्रति मिनट। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक भेड़ के समय को कहा जाता है। भेड़ के समय को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखना फ्लोक के नाम से। गाय भैंस के समय को हर्ड कहते हैं, बकरी के समय को ट्रिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का कारण क्या होता है। तो पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होता है प्यारे दोस्तों वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम बेसिलस एंथ्रेसिस होता है। चलिए अपने आगे बढ़ते हैं। मांस वाली नस्लों का भेड़ होती है उनका गर्भकाल कितने दिन का होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा 145 से 148 दिन। क्या रह जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर रहेगा 145 से 148 दिन। अगर बात करें नेक्स्ट, बकरी का झकराना नस्ल में दूध उत्पादन का समय कितने दिनों का होता है, 120 से 2,
170 से 80, 130 से 140, 150 से 160। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 170 से 180 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बारबरी बकरी का यौन उम्र क्या होती है। बारबरी बकरी की बात करें तो इसकी यौन उम्र होती है दोस्तों वो 13 से 15 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अंडे देने वाली मुर्गियों के आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 18 से 20% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 से 20% होनी चाहिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका यानी कि दुधारू गायों के दूध मात्रा के निर्धारण पर अतिरिक्त दाना मिश्रण दिया जाता है। अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता है कि गाय के दुधारू नस्लों के लिए यानी कि 1 किलोग्राम प्रति यानी 3 किलोग्राम दूध पर दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या रह जाएगा, डी नंबर रह जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो।